हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ये सीटेट का आज 18 क्लास है। इससे पहले 17 क्लास हो चुका है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है और ये सीडीपी का क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। आनुवांशिकता, जब आनुवांशिकता गुण आँख, नाक, कान, चिंतन, सोच, लंबाई आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हेरेडिटी कहते हैं। वो समाज में देखे होंगे कि आप लोग कहते होंगे इसका आँख जो है ना सिर्फ इसकी मम्मी के जैसे हैं, और इसके नाक जो है ना सिर्फ पापा के जैसे हैं, और ये चिंतन सिर्फ अपने दादा के जैसे। इस लड़का सोचते हैं, चिंतन करते हैं। लंबाई इसका सिर्फ चचा के जैसे हैं। इसी को ही आनुवांशिकता गुण कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस इन्वायरमेंट, जिसको पर्यावरण कहते हैं, हमारे चारों तरफ का माहौल। एग्जाम्पल, घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन, पेड़ पौधे, ये सब पर्यावरण के भाग है। ये सब मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थात आनुवांशिकता का और पर्यावरण का। पर ये दोनों अगर नहीं मिलेगा तो बच्चा का विकास नहीं हो पाएगा। अगर वातावरण बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएंगे, बोले के नहीं सीख पाएंगे, और बच्चे में सामाजिकरण नहीं हो पाएगा। और आनुवांशिकता के बिना तो सब कुछ अधूरा है। माता पिता का गुण उसके पुत्र में होना आवश्यक है। डेवलपमेंट एंड हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों का होना आवश्यक है। दोनों मिलकर ही विकास होना संभव हो सकता है, दोनों से ही। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का होना अति आवश्यक है, दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों के बिना विकास संभव नहीं होता है। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल है, ये सीटेट में पूछा गया है। सेक्स क्या है तो बायोलॉजिकल है। क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक्स और वाई। टोटल क्रोमोसोम 46 जोड़े हैं, 46 हैं, 23 जोड़े होते हैं। गाल्टन का सिद्धांत हेरेडिटी के बारे में कहते हैं, माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलती रहती है। जैसे अगर पिता में जो गुण है उसके बच्चे में वही गुण होगा, उसके पोते में भी वही गुण होगा। यह है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहता है। वंशानुक्रम इसको कहते हैं। इसको समझ गए होंगे। जैसा कि मुझे पता है, आप लोग जानते होंगे, ग्रेगर मेंडल इसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, अर्थात पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। एक यूनिवर्सिटी में ग्रेगर मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, और इसलिए उसको आनुवांशिकता का पिता कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। रिकॉर्ड, बच्चे का क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बच्चा आज क्या सब किए, बच्चा आज कितना पढ़े लिखे, उस सब को रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्यूटर में हो, किसी भी मोबाइल में हो, किया जाता है। बच्चे क्या सब पढ़ते हैं, करते हैं, उसी का रिकॉर्ड रखना, यह एक तरह का आकलन की प्रक्रिया है। समाज की इकाइयाँ निम्न है। जैसे परिवार क्या है, समाज की इकाई है। फैमिली, समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। समाजीकरण का आरंभ कहाँ से होता है, परिवार से। बच्चा जो भाषा सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, फर्स्ट बार परिवार से ही सीखते हैं। स्कूल, टीचर, गेम, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं द्वितीय इकाई, सेकेंडरी स्टेज है। इसको याद रखिए, सेकेंडरी स्टेज कौन है। अभी तक सीटेट में पूछा गया है कि प्राइमरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज परिवार है, इसको याद रखिएगा। स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं, ये सब समाज के अंग में आते हैं।
इसके बाद सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी जो है, जिसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे परिवार का, दोस्त का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, स्वार्थ क्लब का और स्कूल का। क्योंकि परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार ये सब बच्चे से रेगुलर मिलते ही रहते हैं, इसलिए इसका सीधा प्रभाव पड़ते हैं। निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी, जिसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन पे बच्चा का नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पुलिस स्टेशन क्यों जाएंगे। सार्वजनिक जगह जहाँ होता है वहाँ बच्चा कभी कभी जाएगा। जैसे पुस्तकालय बच्चा कभी कभी जाएंगे, रेलवे स्टेशन साल में 1-2 बार जाएंगे, इसलिए इसका सीधा सीधा बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आपको वीडियो कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर।